दोस्तों, मृग भागता है, कूदता है खुशबू पाने के लिए। आपने देखा होगा, मृग भागता है, कूदता है खुशबू पाने के लिए, और सुगंध भीतर ही है, ये कोई नहीं होता उसे बताने के लिए। और हम खुश नसीब हैं कि हमारे साथ ऐसे जिंदगी में, मानव जीवन में बहुत ऐसे महान लोग हैं। श्रेया बहन जैसे महान लोग हैं जो बताते हैं हमें कि खुशबू हमारे भीतर है, लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग योग है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंसिंग द पावर ऑफ मेडिटेशन, इस टॉपिक पर श्रेया बहन अपने विचार, अपने अनुभव हमारे सामने रखेंगी। आपका हम तहे दिल से करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। और दोस्तों, राजयोग में शिव की शक्तियों का समंदर होता है। राजयोग में शिव की शक्तियों का समंदर होता है। स्वच्छ इससे बाहर और अंदर होता है। आत्मा बने देव तन मंदिर होता है, और राजयोगी स्वयं को जीता हुआ सिकंदर होता है। ये वो विद्या है जो हमें स्वयं पर विजय दिला देती है। अपने मन और शरीर को आप अच्छी तरह सुचारू रूप से चला लग सकते हैं। और हमारे बीच हैं हमारी श्रेया बहन, जो कि अनुभवों की खान है, वाणी में उनके वरदान है और दिव्यता भरी उनकी पहचान है। तो ऐसी नूरानी पहचान को लिए हम श्रेया बहन से निवेदन करेंगे कि अपने अनुभवों को, अपने विचारों को, इस विषय को और स्पष्ट करें। धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आवाज ही नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग। आज सुबह से आप सबको एक टाइटल बार बार मिल रहा है। कौन सा वो टाइटल है? एक टाइटल है। ये गैदरिंग इतनी यूनिक इसलिए है, हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स से मिलते हैं। जैसे भाई ने कहा, पिछली बार कोई यूथ का था, कभी लॉयर्स का होता है, लेकिन ये ग्रुप डॉक्टर्स का है। और डॉक्टर्स को ना एक टाइटल बार बार याद दिलाया जाता है। वो कौन सा है? नेक्स्ट टू गॉड। एक टाइटल सुन सुन के थोड़ा प्रेशर तो फील नहीं हो रहा है? हाँ जी, अच्छा लग रहा है कि प्रेशर फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि प्रेशर फील हो रहा है? क्यों आपको ये टाइटल दिया होगा? कभी सोचा आपने क्यों आपको ये इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ, इतना एलिवेटेड टाइटल नेक्स्ट टू गॉड, क्यों ये टाइटल मिला होगा? ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसके कारण ये टाइटल मिला होगा? क्या लगता है? कोई भी? मरे हुए को जिंदा तो भगवान भी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। मरे हुए को जिंदा तो वो भी नहीं कर सकता है, तो वो काम तो आपका भी नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। परंतु क्या वो कर सकता है, और क्या आप भी कर सकते हैं जिसके लिए वो टाइटल मिला है? हाँ जी, हीलिंग कर सकता है, राइट। और हाँ जी, रिलीफ दे सकता है। किसका सागर कहा जाता है उसको? किसका सागर कहा जाता है? प्रेम का सागर और दया का सागर। मुझे कुछ दिन पहले एक बहन मिली, वो मुस्लिम धर्म से है और कुरान उसने कई बार पढ़ी है। तो कहा कुरान में भगवान को 100 से भी ज़्यादा टाइटल से याद किया है, पर कहती है जो सबसे ज़्यादा टाइटल कुरान में रिपीट किया है वो है रहम का सागर, कंपैशनेट। और मैं समझती हूँ कि डॉक्टर से भी शायद पेशेंट को ये उम्मीद रहती है कि वो उन्हों को ट्रीट तो करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ और क्या देंगे? प्यार भी देंगे, कंपैशन भी देंगे, शायद कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अब्यूज़, सबके साथ सेल्फ यूज़ करते हैं। क्या हम जानते भी हैं कि सेल्फ क्या होता है? लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे से सेल्फ एस्टीम, तो वो किस चीज़ को सेल्फ एस्टीम समझते हैं? जो उन्होंने पोजीशन अक्वायर की है, जो उन्होंने कुछ ना कुछ बाहर से अक्वायर किया, वो समझते हैं इसके आधार पर मेरी सेल्फ एस्टीम है। एक पीछे रिसर्च हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि 80% से ज़्यादा लोग
ये फील करते हैं कि हम बॉडी से कुछ ज़्यादा हैं। आपको ऐसा फील होता है? डॉक्टर्स को थोड़ा थोड़ा ऐसा ज़रूर फील होने लगा है अभी कि हेल्थ का कनेक्शन कहीं ना कहीं वेलबींग के साथ है। ऐसा फील होता है डॉक्टर्स को कि माइंड के साथ हेल्थ का बहुत कनेक्शन है। एक नया बहुत जो कॉमन टर्म अभी सभी यूज़ करते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीजेस, कहते हैं इसका कनेक्शन आपकी बॉडी में कुछ नहीं है, इसका कनेक्शन किससे है? माइंड से है, स्पिरिट से है। अभी इसलिए आज का जो सेशन है सेल्फ रियलाइजेशन, आप डॉक्टर्स तो अपनी वोकैबलरी में कई बार या अननोइंगली भी यूज़ करते हैं ना। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कोई आता है हॉस्पिटल में और हम कहते हैं ये पेशेंट आया है, जल्दी जल्दी इसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाओ, और किसी कारण से ऑपरेशन की टेबल पर ही, उस थिएटर में ही वो जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो फिर हम क्या कहते हैं, किसको बाहर लेकर जाओ? बॉडी को। अननोइंगली हम कितनी बार दिन में यूज करते हैं, आया था तो पेशेंट था, मिस्टर सो एंड सो था, अभी जा रहा है तो कौन है? बॉडी है। वोकैबलरी में यूज करते हैं लेकिन कभी उस चीज को फील नहीं किया है। क्यों फील करना जरूरी है? क्योंकि ये जो आपने कहा ना कि स्ट्रेस है, फियर है, डर है, हर्ट एक्सपीरियंस करते हैं, इसका कनेक्शन सेल्फ रियलाइजेशन से है। फियर का कनेक्शन सेल्फ रियलाइजेशन से है। मैं कौन हूँ? बहुत देर से आप ये शब्द सुने जा रहे हैं, आत्मा, आत्मा, सोल, स्पिरिट, साइकी। लगता है मैं ये हूँ? एक है इंटेलेक्चुअली इस चीज को जानना, सुनना, लेकिन एक है टर्म हमारे टॉपिक का क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। उस चीज को रियलाइज करना, क्या मैंने उसको रियलाइज कभी किया है? क्या फर्क पड़ता है वोकैबलरी में शिफ्ट आ जाए। आज तक हम कहते थे मैं शरीर हूं, अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट डज इट मेक एनी डिफरेंस इन माई लाइफ? वी नीड टू रियलाइज दिस टुडे। पहले तो सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, थोड़ी देर के लिए इस चीज़ के ऊपर फेथ रखें, क्योंकि ये सच है। इस बॉडी के लिए हम हमेशा क्या कहते हैं, ये किसका शरीर है? क्या जो शब्द भी यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? किसका शरीर है? मेरा शरीर है। ये बैग मैं सिस्टर को पूछूं किसका है तो क्या कहेंगे? मेरा बैग है। ये वॉच जो सिस्टर पहनी है किसकी पहनी है? मेरी है। तो हम हर चीज के लिए कहते हैं मेरा है, मेरी घड़ी, मेरा हाथ, मेरा बैग, मेरा शरीर। शरीर के लिए भी क्या कहा? मेरा। कभी ये नहीं कहते कि मैं शरीर हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। अब ये जो बीइंग है, ये जैसे ही यहाँ पर जर्नी शुरू करती है, ये सबसे पहला लेबल अक्वायर करती है, वो ये बॉडी है। जन्म होते जो पहला लेबल इसको मिलता है, जो सबसे पहले अक्वायर करती है, वो ये बॉडी है। उसके बाद क्या अक्वायर करती है? आप बताइए, उसके बाद क्या अक्वायर करती है? नाम अक्वायर करती है। उसके बाद क्या अक्वायर करती है? आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा है। हम सब पता है किसी लेबल में फिट होने की कोशिश करते हैं। हमसे कोई इंट्रोडक्शन पूछता है ना, हम पहली बार किसी से मिलते हैं, किसी पार्टी में मिलते हैं, किसी क्लब में मिलते हैं, हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। और जब हम उनको जानने की कोशिश करते हैं ना, तो हम उनसे उनका नाम पूछते हैं, आप कहाँ रहते हो, आप कौन से धर्म के हो, आप कौन से देश के हो, और थोड़े से लेबल्स हमको उनके बारे में पता चल जाते हैं। और थोड़े से लेबल्स जानने के बाद मुझे लगता है कि मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जान गया हूँ। मैं उनको नहीं जाना हूँ, मैंने तो सिर्फ उनकी पैकेजिंग को जाना है। उनको तो मुझे पता ही नहीं है वो कौन है, क्योंकि देखो इतने सारे लेबल्स। पहला लेबल बॉडी, फिर दूसरा लेबल नाम, फिर नाम के बाद तीसरा लेबल्स कौन से मिलते हैं? आगे बढ़ते जाओ, और क्या क्या मिलता है हमको जीवन में? हाँ जी, हाँ, रिलेशन मिलेंगे, कोई मदर, सिस्टर, सिबलिंग, फादर। फिर उसके बाद आगे बड़े होते जाएंगे, और क्या अक्वायर करते हैं हम इस जर्नी में? पोजीशन से पहले सिस्टर एजुकेशन, एजुकेशन के बाद डिग्री, जॉब, उसके बाद पोजीशन, मनी। किया ये सब लेबल। और कौन से लेबल्स अक्वायर करते हैं? जन्म होते ही कुछ एक लेबल्स मिल जाते हैं हमको। रिलीजन,
कास्ट, ये सारे लेबल्स जो हैं ये मैं हूं कि ये मैंने अक्वायर किए हैं? ये मैं हूं कि मैंने अक्वायर किए? दोनों में कोई फर्क है कि नहीं है? जो जो चीजें मैंने इस जर्नी में अक्वायर की हैं, प्राप्त की हैं, इनों को कुछ हो सकता है कि अविनाशी है? आपने एक जॉब अक्वायर की है डॉक्टर की, इसमें कुछ फर्क है कि मैं कहूं मैं डॉक्टर हूं और मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है? ये सेम बात है कि दोनों में कोई फर्क है? मैं डॉक्टर हूं, मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है, सेम है कि फर्क है? क्या फर्क है? क्या फर्क है? हाँ जी, प्रोफेशन वाइज मैं डॉक्टर हूं और मैं कौन हूं? मैं इस लेबल से सेपरेट हूं। क्यों ये समझना बहुत ज़रूरी है? अगर मैं अपने को आइडेंटिफाई इस लेबल से करती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे ये लेबल बहुत पसंद है और मैं अपने को इससे आइडेंटिफाई करती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, और किसी का कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और वो मेरे सामने खड़े होकर के कहता है आजकल तो सारे के सारे डॉक्टर्स करप्टेड है, कह सकते हैं कि नहीं? ये उसका अनुभव है, ये सच बात नहीं है, लेकिन उसको अपनी यात्रा में कोई अनुभव हुआ है और वो मेरे सामने आकर कहता है सारे के सारे डॉक्टर, स्पेशली इंडिया में तो सारे के सारे, पुणे में तो पूछो ही मत, करप्टेड है। अगर मैं इस लेबल से आइडेंटिफाई करता हूं तो उस समय मुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उस समय तो मैं भूल ही गया कि मैं कौन हूं। मैं तो एक कॉन्शियस एनर्जी हूं और ये मेरा प्रोफेशन है। डिटैचमेंट, ये मेरा प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन के प्रति ये इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, ये इस प्रोफेशन के प्रति क्या दे रहे हैं? उनका ओपिनियन। देखो डिटैचमेंट, वो होता है ना, डिटैचमेंट से हर चीज हमको बहुत क्लियर दिखाई देती है। आप छत पर खड़े होकर दूर की कोई सीन देखो, डिटैच होकर के आपको क्लियर दिखाई देती है, एंड देन यू आर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस। आप उस लेबल से आइडेंटिफाई करते हैं तो तुरंत वो कहते हैं और हर्ट में मैं चला जाता हूँ, और जरा सा डिटैच होते हैं तो वी फील हो सकता है इनके पर्सनल जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ होगा जिसके कारण इनको ये इस प्रकार से कह रहे हैं, डिटैच। मैं हिंदू हूं, मेरा रिलीजन हिंदुइज्म है, कोई फर्क कि सेम? फर्क है कि सेम है? क्या फर्क है? रिलीजन बाद में आया, जन्म होते लेबल मिल जाता है। हमको तो पता भी नहीं चलता, हमारी वो जन्म कुंडली में लिख देते हिंदू मुस्लिम लिख देते हैं ना, लेकिन ये लेबल है जो मैं नहीं हूं, ये मैंने अक्वायर किया है। आज लोग इस एक लेबल से इतने ज्यादा अटैच हो गए हैं कि सारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा झगड़ा किसके कारण हो रहा है? रिलीजन और रेस। पता है ये दो चीजें हैं, रिलीजन और रेस, जिसके कारण सबसे ज्यादा दुनिया में झगड़ा है। क्योंकि जैसे मैं समझता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और ये भूल जाता हूँ कि मेरा धर्म हिंदुइज्म है, और उस अटैचमेंट के कारण मुझे लगता है हिंदू धर्म बिल्कुल क्या है, मेरा धर्म हिंदू है ना, तो हिंदू धर्म बिल्कुल एक्यूरेट है, राइट है, एलिवेटेड है। अगर ये राइट है तो दूसरा धर्म क्या होगा? वो रॉन्ग होगा, वो गलत होगा। और इस अटैचमेंट के कारण आज धर्मों में इतना झगड़ा है। डिटैचमेंट, आई एम नॉट हिंदू, माई रिलीजन इज हिंदुइज्म। जॉब, पोजीशन, ये सारे लेबल्स जो हमको मिलते हैं ये हम इस जर्नी में अक्वायर करते हैं। इनमें से कोई भी लेबल कभी भी छूट सकता है कि नहीं छूट सकता है? इनमें से कोई भी लेबल छूट सकता है? जॉब का लेबल है, जॉब छूट सकती है कि नहीं छूट सकती है? और अगर हम उस लेबल से अटैच होते हैं तो क्या होता है? दुख से पहले सारी जर्नी किस में बीतती है? सारी जर्नी किस में बीतती है? अटैचमेंट क्या क्रिएट करता है? आपको कोई कहता है मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, मेडिकल के में सब में थोड़े थोड़ों को निकाल रहे हैं, आप ये इन्फॉर्मेशन कहीं से सुनते हैं, तुरंत आपको अपनी जॉब का क्या लगने लगता है? इनसिक्योरिटी, फियर।
दो चीज़ें अटैचमेंट के बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, पहला फियर और दूसरा दुख। अगर उस लेबल से हम बहुत अटैच्ड है ना, तो जब तक वो लेबल को पकड़ के रखता है तब तक डर लगता है, और किसी कारण से वो लेबल छूट जाता है तो बहुत दुख होता है। एंड इन फैक्ट आप अपने आप से पूछें, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। एक बारी डिटैच होकर के अपने से पूछे कि किसी भी कारण अगर वो जॉब छूट जाता है तो उस समय मेरे मन की स्थिति वास्तव में कैसी होनी चाहिए। इतनी बड़ी सिचुएशन मेरे सामने आई है, उस समय हमारी स्थिति होनी कैसी चाहिए। एक्सपीरियंस हर्ट करते हैं, पर स्थिति होनी कैसी चाहिए। हाँ जी, क्यों स्टेबल होनी चाहिए। आज आपका पड़ोसी है, आपका फ्रेंड है, वो आकर के बताता है, पता है क्या है, मेरी ना जॉब छूट गई है। आप उसको क्या राय देते हैं। आप उसको क्या कहते हैं। वो बहुत इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, चिंता कर रहा है, वो रो रहा है, उसको पता नहीं उसकी फीस कैसे भरेंगे बच्चों की, घर कैसे चलेगा, वो बहुत चिंतित है। आप क्या डायलॉग उसको बोलते हैं। तुम चिंता नहीं करो, तुमको दूसरी जॉब मिल जाएंगी। डिटैच, मुझे पता है उसको क्या एडवाइस देनी है। अच्छा, अगर ये मेरी जॉब छूट जाती है तो क्या होता है। हैं? अगर ये मेरी जॉब छूट जाती है तो क्या होता है। हाँ, फिर हमको पता है कोई राय देता है, अरे चिंता नहीं करो दूसरी मिल जाएगी, तो हम उसको क्या डायलॉग देते हैं, चिंता नहीं करो। मेरी जॉब छूट गई और आप कह रहे हो चिंता नहीं करो। चिंता होना तो स्वाभाविक है, अटैचमेंट में स्वाभाविक है, और डिटैचमेंट में नहीं नहीं, चिंता नहीं करो, आपको दूसरी नौकरी मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है, आप चिंता नहीं करो। आप स्टेबल होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो मे बी द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू टू गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी। डिटैचमेंट, दिस इज व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट जो कुछ मैंने अक्वायर किया है, प्लीज प्लीज इसको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो कुछ मैंने अक्वायर किया है वो पेरिशेबल है, वो छूट सकता है। ये हमको पता है कि नहीं पता है कि वो छूट सकता है। पता है कि नहीं पता है, फिर हम क्यों डर क्रिएट करते हैं। हम ही अंदर में डर क्रिएट करते हैं, मेरी जॉब ना छूट जाए, मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए, मेरा बच्चा ना शरीर छोड़ दे, मेरा कुछ कुछ कुछ। ये जो सब हमको मिला है ना, ये सब एंजॉय करने के लिए मिला है। रिलेशनशिप्स एंजॉय करने के लिए मिले हैं, जॉब एंजॉय करने के लिए मिली है, कंफर्ट्स एंजॉय करने के लिए मिले हैं। ऐसा नहीं है कि डिटैचमेंट का मतलब हम इनको एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन इसका इतना मतलब है कि हम अंदर में सारा दिन फियर क्रिएट नहीं करते हैं। तो पहली रियलाइजेशन, आई एम नॉट अ लेबल, आई एम अ बीइंग, कॉन्शियस एनर्जी। आई हैव अक्वायर्ड दीज लेबल्स इन द जर्नी, एंड सूनर और लेटर कोई ना कोई लेबल छूटेगा, कोई ना कोई नया लेबल आएगा। तो मैं कौन, मैं कौन, मैं कॉन्शियस एनर्जी, मैं आत्मा। लेकिन इस आत्मा को सारा दिन बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। करते हम सारा दिन रोल्स के नहीं। मैं एक एक्टर हूँ जिसको सारा दिन बहुत सारे रोल्स प्ले करने हैं। सुबह आप फादर हैं, कभी आप मदर हैं, कभी आप गाइड हैं, कभी आप किसी के फ्रेंड हैं, फिर आप डॉक्टर बन जाते हैं, फिर आप काउंसलर बन जाते हैं, फिर हैं ये सारे के सारे रोल्स के नहीं हैं। अच्छा एक्टर कौन होता है। अच्छा एक्टर कौन होता है, जो सारे रोल्स निभा सके और किसी भी रोल में फंसे नहीं। और हम कभी कभी क्या हो जाता है, फंस जाते हैं रोल में कि नहीं फंस जाते। कभी कभी घर वालों को याद दिलाना पड़ता है, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, घर में नहीं। आप स्कूल में टीचर हैं, घर में नहीं। उस लेबल को वहीं पर छोड़ करके आओ। दिलाना पड़ता है याद, के नहीं दिलाना पड़ता। वर्सेटाइल एक्टर्स जो होते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में भी, दे डोंट वांट टू प्ले ओनली वन रोल, कहते स्टीरियोटाइप हो जाएगा। दे वांट टू प्ले सेवरल डिफरेंट रोल्स, कि सबको पता चले हम ऐसे एक्टर हैं जो कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं। लेट मी बी दैट एक्टर, लेट मी बी दैट पीसफुल एक्टर, कि जो भी रोल मुझे मिले, चाहे डॉक्टर का, फादर का, मदर का, मैं एक्टर को वो रोल प्ले करना है। जैसे वो एक्टर होता ना, स्टेज पे कॉस्ट्यूम पहना, रोल प्ले किया, कॉस्ट्यूम उतारा, चले गए दूसरा रोल प्ले करने के लिए।
अगर 2-3 एक्टर्स को सेम रोल प्ले करने के लिए दिया जाए तो क्या उनकी परफॉर्मेंस सेम होगी कि डिफरेंट होगी? क्यों डिफरेंट होगी? डायलॉग सेम है, रोल सेम है, अब 3 डिफरेंट एक्टर्स हैं, परफॉर्मेंस डिफरेंट क्यों होगी? हाँ जी, तीनों एक्टर्स की बेसिक नेचर अलग है, तो क्या हुआ? डायलॉग तो सेम है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी। 3 एक्टर्स हैं, डायलॉग सेम है, रोल सेम है, आप कह रहे परफॉर्मेंस डिफरेंस होगी, क्यों डिफरेंट होगी? हाँ जी, जो इन्वॉल्वमेंट है वो डिफरेंट है। सिस्टर ने कहा उनकी बेसिक नेचर डिफरेंट है। और कोई आंसर? तीनों की कैपेबिलिटी अलग है। माना मेरी परफॉर्मेंस में क्या दिखाई देता है? मेरी परफॉर्मेंस में मेरी नेचर दिखाई देती है। आप सब एक ही रोल प्ले करते हैं, और वो रोल कौन सा है? आप दिन में कई घंटे एक ही रोल प्ले करते हैं, वो रोल कौन सा है? डॉक्टर का। पर क्या आप सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी होती है? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस में क्या आती है? आपकी परफॉर्मेंस में क्या आती है? आपकी बेसिक नेचर। आपकी बेसिक नेचर क्या है? क्या है आपकी बेसिक नेचर? क्या है आपके ओरिजिनल संस्कार? क्योंकि जो मैं हूं वो मेरी नेचर में दिखाई देगा ना। क्या है मेरी नेचर? स्ट्रेस। आजकल तो हम आइडेंटिफाई, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है। कहीं कहते हैं मेरे को ना बहुत चिंता होती है, मुझे ना जल्दी जल्दी स्ट्रेस हो जाता है, मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाता हूँ, कोई बड़ी बात आती है तो मुझे पैनिक अटैक ही हो जाता है। ये मेरी बेसिक नेचर है। व्हाट इज माई बेसिक नेचर? किस चीज को ढूंढ रहे हैं हम? शांति को। और क्या चाहिए? खुशी। कहाँ मिलेंगे? अच्छा, कहाँ मिलती है आपको शांति? कोई भी एक टाइम याद करे जहां पर आप गए थे और आपको बहुत शांति मिली थी। कोई भी स्थान ऐसा, कोई भी, कहाँ मिली थी शांति? हाँ जी, एनी प्लेस, एनीवेयर, जब आप गए थे और आपने शांति को एक्सपीरियंस किया। मंदिर? मंदिर में? और कोई जगह? माउंट आबू में। आप वापस जा सकते हैं, वहां रह नहीं सकते। मंदिर में भी रह नहीं सकते। अच्छा, मंदिर में इतनी शांति क्यों एक्सपीरियंस होती है? कभी सोचा है आपने? राइट आंसर है, आप मंदिर में गए, वहां पर आपको बहुत शांति अनुभव हुई। माउंट आबू में गए, बहुत शांति अनुभव हुई। कभी कभी हम हिल स्टेशन पर जाते हैं, है ना, बिल्कुल नेचर के बीच में बैठते, कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है। क्यों? वहां पर इतनी शांति क्यों है? वहां का वायुमंडल ऐसा है और वहां के वाइब्रेशन में बहुत शांति है। वहां के वाइब्रेशन में इतनी शांति कैसे है? वाइब्रेशन कैसे बनता है? थॉट से। तो वहां के वाइब्रेशन में इतनी शांति क्यों है? थॉट्स कौन क्रिएट करते? दीवारें थॉट्स क्रिएट करती हैं? हाँ जी, उधर के लोगों में जो थॉट्स हैं वो वहां का वायुमंडल बनाता है। सिस्टर, टेम्पल में कौन से लोग जाते हैं? पॉजिटिव लोग जाते हैं। आप सब टेम्पल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आपको पता है उस मंदिर का वातावरण और कोई नहीं, आप बना कर आते हैं। क्योंकि उस मंदिर में जाकर के जब हम 5 मिनट जाते हैं ना, तो हम कैसा सोचते हैं वहां पर 5 मिनट? हाँ जी, हाँ, भगवान को सरेंडर करते हैं, उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत अच्छी प्रेयर्स हैं जो गाते हैं। हम उतना समय यहाँ पर अच्छा सोचते हैं और अच्छा वायुमंडल क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं। तो अगर उस समय हम अपनी बेसिक नेचर पीस में आकर के हॉस्पिटल का वायुमंडल क्रिएट, मंदिर का वायुमंडल क्रिएट करते हैं, तो अपने हॉस्पिटल का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको नेक्स्ट टू गॉड का टाइटल मिला है। गॉड की मूर्ति की स्थापना भी कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? जहाँ पर भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं ना, उस स्थान को मंदिर कह देते हैं। अगर इतने सारे डॉक्टर्स उस हॉस्पिटल में अपना रोल प्ले करते हैं तो वो हॉस्पिटल थोड़ी ना एक्चुअली में, वो तो क्या है? वो मंदिर है।
लोग आपके पास मंदिर में आते हैं, जैसे हॉस्पिटल मंदिर में जब कोई जाता है, कभी कभी दुखी अशांत होता है ना, तो भगवान के पास जाता है, उसको हीलिंग मिलती है, अच्छा लगता है। ऐसे हॉस्पिटल में जो भी आता है वो कौन सी एनर्जी लेकर आता है? प्रोफेशन तो आपका बहुत नोबल है, बहुत एलिवेटेड है। इसलिए नोबल एलिवेटेड है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ देना देना और देना है। परंतु जो लोग आपके पास आते हैं ना, वो देने के लिए नहीं आते हैं। अगर वो कुछ देने भी आते हैं तो सिर्फ अपना दर्द और भय देने के लिए आते हैं। कोई हॉस्पिटल होटल की तरह तो नहीं है कि वहाँ पर कोई बहुत खुश आता है। मेजॉरिटी लोग जो वहाँ पर आते हैं कैसी एनर्जी लेकर आते हैं? कितने दुख और दर्द में आते हैं। आप कभी पेशेंट से बात करते करते इरिटेट हो जाते हैं? आप कभी पेशेंट से बात करते करते इरिटेट, कभी आपने ऐसा कहा है ये पेशेंट बहुत इरिटेटिंग है? कहा है आपने ऐसा कभी? कोई बात नहीं, कह देते हैं, हमको कई बार ऐसा हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अपने से पूछें, जो पेशेंट मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्या वो दूसरे डॉक्टर को भी उतना ही इरिटेटिंग लगता है? नॉट नेसेसरी ना। हाउ मेनी फील, ये इसका बहुत सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? 1 मिनट पॉज लें। जो पेशेंट मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा है, क्या जरूरी है दूसरे डॉक्टर को भी वो पेशेंट उतना ही इरिटेटिंग लगेगा? नहीं। तो फिर ऐसा कहना ठीक रहेगा कि पेशेंट इरिटेटिंग नहीं है, लेकिन उस पेशेंट के सामने आकर मैं इरिटेट हो जाता हूं? हाँ जी, ये सही है। माना हम अपने स्किल में तो बहुत पावरफुल हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि शायद एक डॉक्टर मैं हेल्दी हो सकता हूँ। आजकल एक शब्द बहुत यूज़ होता है, वेल बीइंग। सुना है आपने ये शब्द, वेल बीइंग? हेल्थ अलग है, वेल बीइंग अलग है। वेल बीइंग का मतलब है ये जो बीइंग है ये वेल है, ये ठीक है। WHO कई बार ना उसका, अगर आप वो पढ़े हेल्थ के बारे में, तो बताती है कि हेल्दी उसको कहा जाएगा जो सिर्फ फिजिकली हेल्दी नहीं है, लेकिन फिजिकल के साथ साथ इमोशनली भी हेल्दी है। डिसीज शब्द है ना, लेकिन डिस ईज, यहाँ पर डिस ईज तो नहीं है। अगर वो है तो वो एनर्जी किसको जाएंगे सारा दिन? कैसे कोई डॉक्टर है जो इतने वो क्वेश्चंस पूछता है यहाँ स्टेबल रह पाता है? और क्यों है कि एक डॉक्टर इरिटेट हो जाता है? माना दोनों की बैटरी में फर्क है ना। ये इतने प्यार से इसके क्वेश्चन सुन लेता है, और ये यहाँ पर उसके 4 क्वेश्चन वो तो रिपीट करेगा। देखो, पेशेंट तो रिपीट करेगा। क्यों रिपीट कर रहा है? क्योंकि उसकी मन की स्थिति कैसी है? वो डर में है। आप समझो एक बारी, वो इसलिए एक ही सवाल बार 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 पूछ रहा है क्योंकि वो डर में है, वो दुख में है। वो उस समय आप उसके लिए भगवान है। आपने जो कह देना है उसने पकड़ के रखना है, और वो 1 हफ्ते के लिए करना है। आपकी एक एक लाइन उसकी मेंटल प्रोग्रामिंग बनने वाली है। आपने अगर कह दिया ना सब ठीक हो जाएगा, तो उसने घर जाकर के इसको ही रटना है, डॉक्टर ने कहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आपने कह दिया नहीं, पता नहीं, देखते हैं क्या होगा, है तो थोड़ा सा ही फर्क ना, पता नहीं देखते हैं क्या होगा, तो वो सारा वीक क्या क्रिएट करेंगे अंदर? उनको चलेगा ना, जिससे मिलेंगे उसको कहेंगे पता नहीं, डॉक्टर ने कहा अगले हफ्ते पता चलेगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं? वो नेगेटिव। नेगेटिव में भी कौन सी क्रिएट कर रहे हैं? हाँ जी, फियर। फियर से उनकी बीमारी बढ़ेगी कि कम होगी? ऐसी थोड़ी ना कहते हैं हीलर विद इन, लेकिन उस हीलर को जागृत कौन करेगा? आप कर सकते हैं। आप इस समय एक्चुअली परमात्मा से ज्यादा पावरफुल हैं। वो बोलते बोलते थक जाता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कई बार नहीं सुनते हैं। डॉक्टर एक बार ही कह दे ना रोज 1 घंटा चलो, चलने लगते हैं। डॉक्टर कह दे 1 घंटा मेडिटेशन करो, करने लग जाते हैं। हम 10 साल से किसी को कह रहे होते हैं मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन कर लो, वो आते ही नहीं है। फिर सडनली दिखाई देते, हम कहते क्या हो गया, आप आज मेडिटेशन करने आए हैं? कहते मुझे डॉक्टर ने कहा है आपको 1 घंटा रोज मेडिटेशन करना चाहिए। अब जो वो इरिटेशन फील हो रही है ना, वो रियलाइजेशन है मेरे लिए भी कि शायद मेरा मन के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है। पेशेंट इरिटेट नहीं करता है,
पेशेंट तो सवाल पूछ रहा है, मेरा मन चलना शुरू हो जाता है, कितने सवाल पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, इसको समझ में ही नहीं आता है, कितना भी इसको समझाओ, कितनी बार बोला है, 10 बार बोला है, अगली बार नर्स को कहेंगे इसको बाहर ही समझाए, अंदर भेजे ही नहीं। इसने क्या क्रिएट किया? इसने मेरे अंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करी। और अगर ये डिस्टर्बेंस बार बार क्रिएट होंगी तो फिर कहेंगे बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत बर्नआउट हो गया है। लेकिन मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, मैं मालिक हूँ। मुझे उस समय याद रखना है कि मुझे इस पेशेंट को फिजिकली हील करने के साथ साथ इमोशनली हील करना है, ये मेरा रोल है। जो वो कह रहे थे ना, सुबह भाई जी बहुत सुंदर गांधी जी की फोटो दिखा रहे थे, क्यों? क्योंकि डॉक्टर का काम ही था हील करना, टच से हील कर देते थे। कैसे टच से हील करते थे? क्योंकि इतनी प्योर वाइब्रेशन होती थी, जब टच करते थे तो उनके हाथ से वो वाइब्रेशन उनको पहुंचती थी, अंदर में ऐसा लगता था बस अब मैं ठीक हो जाऊंगा, इन्होंने कहा है ना मैं ठीक हो जाऊंगा। और ये सच बात है जो कहा ना, पेन इज कंपल्सरी लेकिन सफरिंग इज अ चॉइस। सफरिंग कब होती है? पेन तो है, ठीक है, कोई बीमारी आई है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे याद है अशोक मेहता जी बहुत सुंदर अपना एक्सपीरियंस सुना रहे थे कि कैसे वो आए। मैंने पहले सुना है और मुझे दिल पे इतनी छाप छोड़ी, हमारी जो दादी जी जिन्हों का भाई ने ऑपरेशन किया, तो पेन तो ऑफकोर्स शरीर को था क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर था, पर सुनाते कि कमरे में अंदर भी जाते थे तो उससे पहले इतना जैसे हल्केपन का अनुभव हो, लाइट लाइट हो। और ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर में जिस समय पेशेंट को इतने दर्द में होना चाहिए, कहते कि दादी जी उनको पूछती थी, बच्चे आप कैसे हो? डॉक्टर जाकर के पेशेंट को पूछता है आप कैसे हो, और पेशेंट डॉक्टर को पूछे, वो भी क्या कह करके, बच्चे आप कैसे हो। तो समझ में आता है कि ये कुछ अलग है, क्योंकि हाँ फिजिकल पेन उनको है जिस पर उनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन सफरिंग कहाँ होती है? सफरिंग यहाँ होती है। सफरिंग पता है कब होती है? जब सारा दिन ये संकल्प चलते हैं, मुझे कैंसर क्यों हुआ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो मुझे कैंसर हुआ, अब मेरे परिवार का क्या होगा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं ठीक होऊंगा, कितना दर्द है, कैसे होगा। ये क्या क्रिएट कर रहा है? सफरिंग। सफरिंग इज अ चॉइस। अगर हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और सोचते हैं अब क्या करना है, तो हम सफर नहीं करेंगे। फिजिकली पेन में है, परंतु उन्होंने अपनी स्थिति से सेवा करी, उन्हों को फील हुआ ये कुछ विशेष आत्मा है। इसलिए वेल बीइंग, इस बीइंग का बहुत ध्यान रखना है। इसको कहते हैं कि आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है ना, वो जो आपने कहा कि शांति मंदिर में फील होती है, शांति मंदिर में भी हम ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारी ओरिजिनल नेचर ही शांति, खुशी, प्यार, आनंद, कंपैशन, ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। लेकिन कभी कभी हम इस नेचर की अवेयरनेस में रह करके रोल प्ले नहीं करते हैं, हम चूज करते हैं स्ट्रेस में रोल प्ले करना। केवल अवेयरनेस, अगर एक मदर चूज कर ले सुबह उठ करके कि मैं एक पीसफुल एक्टर हूं, इतनी सी लाइन, मैं कैसी एक्टर हूं? पीसफुल एक्टर। अब उस मदर का पहला रोल घर में कौन सा शुरू होता है? उस आत्मा का पहला रोल कौन सा शुरू होता है घर में? अभी तो डॉक्टर नहीं है ना, घर में क्या है रोल? मदर का, वाइफ का, डॉटर इन लॉ का, या फादर का, हस्बैंड का, सन इन लॉ का। 3 रोल है अंदर में। मैं पीसफुल एक्टर हूं, ये वाला रोल मुझे पीसफुली प्ले करना है। फिर वहां से आगे गए, हॉस्पिटल में गए, मैं पीसफुल डॉक्टर हूं, मुझे ये वाला रोल पीसफुली प्ले करना है। फिर कोई फ्रेंड मिला, मैं पीसफुल फ्रेंड हूं, मुझे ये वाला रोल पीसफुली प्ले करना है। रोल्स चेंज होते रहते हैं, एक्टर चेंज नहीं होता है। एक्टर की बेसिक नेचर हर रोल के अंदर दिखाई देनी चाहिए। इसे परमात्मा हमको कभी कभी कंपेयर करता है फूल के साथ। फूल का काम क्या होता है? खुशबू देना। किसको? किसको खुशबू देना? सबसे बड़ी ब्यूटीफुल। क्योंकि फूल की नेचुरल नेचर क्या है? फूल की नेचुरल नेचर क्या है?
फ्रेग्रेंस देना ना, वो उसकी क्वालिटी है। अब चाहे वो रेगिस्तान में खिले, चाहे वो कीचड़ में खिले, चाहे वो बगीचे में खिले, चाहे वो एक डॉक्टर के हाथ में जाए, चाहे वो एक सेलिब्रिटी के हाथ में जाए, चाहे वो टेररिस्ट के हाथ में जाए, वो अपनी जो उसकी बेसिक क्वालिटी है उसको रेडिएट करता है। वो ये नहीं देखता कि अब मैं टेररिस्ट के हाथ में हूं तो मैं रेडिएट नहीं करूं। ऐसे मुझ एक्टर की ओरिजिनल क्वालिटी क्या है? मुझ एक्टर की ओरिजिनल क्वालिटी क्या है? पीस एंड कंपैशन एंड लव। ये आपको बाहर नहीं मिलेंगी। मंदिर में भी जब आप क्रिएट करके वायुमंडल फैला करके आते हैं तो कोई गोडाउन नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इट इज अ थॉट विच क्रिएट्स अ फीलिंग। अगर आप उस श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करते हैं, श्रेष्ठ फीलिंग रहती है। आप अगर नेगेटिव थॉट क्रिएट करेंगे, कितना इरिटेटिंग पेशेंट है, पेशेंट को कुछ नहीं होता, हम इरिटेट हो जाते हैं। पेशेंट को कुछ नहीं होता, हम इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे बाहर पेशेंट बैठे बैठे बोलता है ये डॉक्टर कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, वो इरिटेट होता है। जैसे मैं यहाँ सोचता जाता हूँ वैसी मेरी फीलिंग क्रिएट होती जाती है। आप इस हॉल में बैठे हैं, अभी किसी का फोन बजता है, जैसे भाई कह रहे थे ना, कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी का फोन बजता है। अब वो फोन क्या करता है? सभी को जरूरी नहीं है। वो फोन एक ट्रिगर का काम करता है। वो फोन सुनते ही सबके मन में एक थॉट क्रिएट होता है। अब वो थॉट क्या क्रिएट होता है? आप देखो कैसे फीलिंग क्रिएट होती है। इतना वंडरफुल है, इतनी बड़ी रियलाइजेशन है। हम ब्लेम कर देते हैं ना, हम कहते हैं कि इनका फोन बजता रहता है ना बार बार, इसलिए मैं डिस्टर्ब होता हूँ। वो जैसे बजता है, यहाँ एक थॉट क्रिएट होता है। क्या थॉट क्रिएट होता है? हाँ जी बोल। क्या थॉट क्रिएट होता है? इसको सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं हम, रियलाइज कर रहे हैं अपने आप को। क्या थॉट क्रिएट होता है? डिस्टर्बेंस फीलिंग है। थॉट क्या क्रिएट होता है? फोन बंद करना चाहिए ना, कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो फोन बंद करना चाहिए। और क्या थॉट क्रिएट होता है? बड़ी जल्दी क्रिएट होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। हाँ जी, फीलिंग एंगर है सिस्टर, फीलिंग एंगर है, फीलिंग डिस्टर्बेंस है, फीलिंग इरिटेशन है, फीलिंग फ्रस्ट्रेशन है। फीलिंग बाद में क्रिएट होती है। फीलिंग से पहले क्या क्रिएट होता है? थॉट क्रिएट होता है। थॉट क्या क्रिएट होता है? जैसे उन्होंने कहा फोन बंद करना चाहिए ना, और हाँ जी, इनको समझता नहीं है। कईयों को ना कितने भी इंस्ट्रक्शंस दे लो इनको समझता नहीं है। और ये हमारे डायलॉग्स हैं जो किसकी फीलिंग क्रिएट करते हैं? हमारी फीलिंग क्रिएट करते हैं। और हाँ जी, हाँ, किसी को ये भी थॉट आता है देखो इनका बजा ना, इनको डिस्टर्ब हो रही है, मुझे अपना फोन साइलेंट पे कर लेना चाहिए, मेरे कारण किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। क्या ये थॉट भी आ सकता है? यहाँ पे सब डॉक्टर्स और सर्जन्स बैठे हैं, हो सकता है कि इन्हों का कोई पेशेंट आईसीयू में है, अर्जेंट कॉल आ सकती है, शायद इसलिए इन्होंने ऑफ नहीं किया हो। ये थॉट क्रिएट करेंगे तो कैसा फील होगा? उसके प्रति आपको और क्या फील होगा? इरिटेट होने की जगह आपको उनके प्रति रिस्पेक्ट आएगा, कितने कंसर्न्ड डॉक्टर हैं। ये भी हो सकता है कि शायद बड़ी जल्दी जल्दी आए हैं, ये अपना फोन बंद करना भूल गए हो। ये चॉइस है, सफरिंग इज अ चॉइस। इतनी छोटी सी चीज में भी सफरिंग चॉइस है। आप ये वाला थॉट क्रिएट करेंगे तो इरिटेशन फील करेंगे, ये वाला क्रिएट करेंगे तो रिस्पेक्ट फील करेंगे, डिस्टर्ब नहीं फील करेंगे। अभी वेल बीइंग, इस बीइंग का मुझे सारा दिन ध्यान देना है। वो पेशेंट सामने बैठ कर के कितने भी क्वेश्चंस पूछे, अपने को कहना वो इरिटेटिंग नहीं है, वो बहुत दर्द में है, ये यहाँ से बाहर जाए, सेटिस्फाई होकर जाना चाहिए। ये जब नेक्स्ट वीक मेरे पास आए तो ये हील होकर के आना चाहिए। दीदी अभी कह रहे थे ना डबल डॉक्टर बनना है, इसको कहते हैं डबल डॉक्टर बनना, शरीर का भी इलाज करना साथ साथ, परंतु हम वो ही दे पाएंगे जो मेरे पास है। अगर मैं छोटी सी बात में इरिटेट हो जाता हूं तो हम एनर्जी भी उनको कौन सी देंगे? इसलिए जैसे फूल है ना सबको खुशबू देता है, ऐसे भले कोई सामने है जिसकी सोल पावर थोड़ी सी कम है,
तो भी मुझे अपनी खुशबू नहीं देना बंद नहीं करना है। उनके अनुसार मुझे अपने आप को चेंज नहीं करना है। क्यों? जब हम उनके अनुसार अपने को चेंज करते हैं, नुकसान उनका नहीं होता है। नुकसान किसका होता है? नुकसान मेरा होता है, उनका नहीं होता है। मैं जब इरिटेट होती हूँ, नुकसान उनका नहीं होता है, मेरा होता है। मैं जब किसी को डांटती हूँ, उनका नुकसान नहीं, मेरा होता है। जितना आपको याद रहेगा कि इसमें मेरा नुकसान है, हम वो चीज़ नहीं करेंगे। इसलिए पहले अपनी बीइंग को वेल करें, उसके बाद जो भी आपके सामने आए उसको कैसे देखें कि ये भी कौन है, ये भी कौन है, प्योर सोल है। हम देखें क्यों हमारा आजकल जो बिहेवियर है वो कई बार सोल के साथ नहीं होता है, रोल के साथ होता है। आज अगर आपको कोई टाइम देता है, आपका कोई सीनियर डॉक्टर है जो कहता है मैं 1 बजे आ जाऊंगा, और उन्हों को लेट होता है और वो 1:30 बजे आते हैं, तो आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा रहता है? वो सीनियर है आपके, ठीक है, कोई बात नहीं सर, नो प्रॉब्लम। वहीं पर आपकी नर्स को 1 बजे आना था और वो 1:30 बजे आए, तो आपका बिहेवियर कैसा होता है? हाँ जी, उस समय कैसा होता है? सीनियर डॉक्टर को तो कभी नहीं हम डांटते हैं, लेकिन नर्स को कई बार तो पूछते भी नहीं है कि वो लेट क्यों आई थी। हमने जो बिहेवियर किया, पेशेंस तो हमारे अंदर बहुत है। एक को हम फटाफट कह सकते हैं नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, इट इज़ ओके, मेरे को तो वैसे ही इतने बजे आना था, और दूसरे को हम फायर भी कर देते हैं। वरना मैं कौन हूँ? वो पेशेंस वाली हूँ, वो लविंग हूँ, कि ये गुस्से वाली हूँ? कौन हूँ मैं? मेरा बिहेवियर सारा दिन किसके साथ हो रहा है? पोजीशन के साथ हो रहा है कि आत्मा के साथ हो रहा है? अगर मेरा बिहेवियर आत्मा के साथ है तो मेरा बिहेवियर सारा दिन कैसा रहेगा? सेम। असर्टिव होना अलग बात है। असर्टिव होना, आपको टाइम पर आना चाहिए, जो भी आपको कहना है, इंस्पायर करना है, शिक्षा देना है, वो आपका रोल है। लेकिन एक के प्रति गुस्सा होना और एक के प्रति लेट गो कर देना, वरना ताकत तो थी ना, पर एक पोजीशन में ताकत यूज करी, दूसरी पोजीशन में हम ढीले हो जाते हैं। इसलिए जितना जितना हम अपने को सोल समझते हैं, औरों को सोल देखते हैं, तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, औरों को रिस्पेक्ट दे पाते हैं। बहुत सुंदर लाइन भगवान कहता है, जो स्वमान में रहता है वही औरों को सम्मान दे पाता है। जब मुझे याद रहता है कि मैं बहुत पीसफुल एक्टर हूँ, तो मैं सामने वाले को पीसफुल एक्टर के रूप में देख पाती हूँ। अभी कुछ मिनट इस सेल्फ रियलाइजेशन पर एक्सपीरियंस करें। सोल एक ऐसी चीज़ है जो कोई प्रूव नहीं कर सकता है, इसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई नहीं कर सकता है, लेकिन इस नॉलेज को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए जो ब्रिज है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन वो एक्सरसाइज है जो सोल की जो नॉलेज है उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है। बाकी देर इज नो वेरिफिकेशन, देर इज नो प्रूफ। डू यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? एक्सपीरियंस करें इसको थोड़ी देर के लिए, कंफर्टेबल होकर के बैठे सीधा। कुछ पलों के लिए अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें। और इस अवेयरनेस में आ जाएं कि मैं ये शरीर नहीं हूं। इस जर्नी में मैंने सबसे पहले इस शरीर को अक्वायर किया। गोरा है, काला है, लेकिन मेरी गाड़ी है, मैं नहीं हूं। फिर इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ अक्वायर किया, एजुकेशन, जॉब, पोजीशन, रिलेशनशिप्स। लेकिन आज समझ में आया ये छूट सकती है, लेकिन मैं आत्मा, मैं इटर्नल बीइंग हूं।
अविनाशी हूं, मैं कभी मर नहीं सकती। मैं बहुत बहुत शुक्रिया बीके श्रेया बहन को हमें एनलाइटन करने के लिए और गहराई में ले जाने के लिए।